सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे 4, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर हैं, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिएगा जरा। मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबास आदमी पहना जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर हो तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की हैं यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा है। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे, अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। ने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दीवी तो चोरी लख दीवी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले महमूद गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पर तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूं, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी 3 कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बादशाह मिसलुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूं, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलां जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, 4 को सजाए मौत हो गई। अब वो 4 कहते हैं 4 तो हम है, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? ना बाशिर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है?
जिस दिन फांसी लगनी थी ना, तो जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का, अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास। तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूं, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर साहब रहमा फरमाते हैं बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं। बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। फजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें सबक देते हैं, फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे अशिद्दाउ अलल कुफार, दुश्मने अहमद पे हल्की फुल्की उनके साथ नफरत नहीं, ये कुरान मजीद का सबक है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, जो बेदीन हो जाए वो मुरव्वत के काबिल। हमारा अजीब मामला है, वो हमारे बच्चे काटते हैं, हम कहते हैं नहीं बात बैठ के करनी चाहिए, वो हमारे टुकड़े कर रहा है, खून पी रहा है, हम कहते हैं नहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, हमने बात की है, सफीर को बुलाया था। ये किस किस्म की गुफ्तगू है भाई? वो तेरा खून पी रहा है, तू जवाब में कह रहा है नहीं नहीं वो हमने बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा में कल परसों बैठेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, सही हो जाएगा मसला। अशिद्दाउ अलल कुफार, अहले ईमान मोमिन की पहली सिफ्त अल्लाह ने ये बयान फरमाई कि वो काफिरों पर वो सख्त है। पहली सिफ्त ये, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया अगर अल्लाह की रिज़ा के लिए मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है तो बुग़्ज़ रखना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की रिज़ा के लिए बुग़्ज़ रखना भी, ये जो जज्बा है ना कुफर के खिलाफ जज्बा, ये ईमान की बुनियाद है। लोग कहते हैं इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम, भाई कौन कहता है इस्लाम नफरत? इस्लाम सिखाता ही मोहब्बत है, इस्लाम सिखाता ही। लेकिन मेरे भाई ये तो बतलाओ ना साहब कि वो जो जड़ी बूटी फसल के साथ उगाती है उसका रंग हरा नहीं होता, वो चहचहाती लहलहाती नहीं, काटते क्यों हो पकड़ के उसे, दवाई डाल के मारते क्यों हो? इसलिए कि बाकी फसल को तबाह ना करे, बाकी फसल को नुकसान। काफिर पर जब तू सख्ती करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फिर दोबारा जुल्म नहीं करता, वो ज्यादती। हमारी काफिर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बाकायदा मरासला उनकी वजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पर जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बाकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां यहाँ हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने चाहती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिवोर्स कर दी जाए। बाकायदा मरासला। आम गरीब मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, सूडान की बीबी बगैर पर्दे के नहीं जा सकती, पर ट्रंप की बीबी बगैर पर्दे के सऊदी अरब जा सकती है। हम तुम चुप कर गए हो ना, वीडियो मेरी पे बनती है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं।
फिक्र ना करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, सच्ची बात और खरी कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ओ भाई, उसकी बीबी पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वहां तुमने तलवारें पकड़ के रक्स कर लिया, वहां सब जायज था। अब तुम्हें वो किधर गया मुतव्वा जो भाग के आता है कि गुंबद की तरफ मुंह ना करो? वो किधर गए लोग जो कहते हैं जनाब देखो जी वो मुकद्दस पाक लोग हैं, खबरदार उनकी बात ना करना? कलेजा रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। इतना बड़ा हज का इज्तिमा हुआ है, तुम्हें कोई तौफीक नहीं थी तो वहां कहना था उसको, हज पढ़ाने वाले को, खुतबा देने वाले को, कि बर्मा के लिए दुआई कर दे। कहना था उसे फलस्तीन के लिए। भाई मैं जो रोना रो रहा हूं जिम्मेदारी से रो रहा हूं। खुदारा समझो, जब तुम्हारी अपनी बात आती है तो 34 मुल्कों का इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है, और जब उम्मत की बात आए फिर कोई परवाह नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त यह है अशिद्दाउ अलल, बोलिए अशिद्दाउ अलल काफर पर सख्ती करना पहला हिस्सा ईमान का। रुहमाउ बैनहुम तो दूसरा नंबर है, ये दूसरा है। तुम्हारी सख्ती सिर्फ उसके खिलाफ है जो तुम्हारे मुफादात को ठेस पहुंचाए, जो तुम्हारी सुने ना। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह, मैं तफसील से बात करूंगा अगले जुमे जनाब फारूक आजम के हवाल पर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना, बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है? जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हुजूर ये जितने आए हैं ना काफर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है? जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दने काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करे, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करे। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, जिरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रख। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। और फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। अब फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था, सगा भाई।
हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लकात हैं। कौन से अच्छे तल्लकात, कौन से अच्छे तल्लकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा। और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे। वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता।